नमस्ते दोस्तों, आपका मेरी YouTube चैनल डेली 5 नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 खास जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों, क्या आप खाने के शौकीन हैं और टीवी पर विभिन्न खानों की तस्वीरें देखकर मुंह में पानी तो आता ही होगा कि काश मैं इसे चख सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अब संभव है क्योंकि जापानी वैज्ञानिक ने दुनिया की पहली लीकेबल स्क्रीन बनाई है जो उपयोगकर्ताओं को स्वाद लेने देती है। एक जापानी प्रोफेसर द्वारा विकसित और टेस्ट द टीवी कहा जाता है। टोक्यो में मिजी विश्वविद्यालय के निर्माता होमी मियाशिता का दावा है कि चाटने योग्य फिल्म स्वच्छ है। द टेस्ट टीवी का उपयोग करते हुए उपयोगकर्ता किसी विशेष खाद्य पदार्थ का स्वाद बनाने के लिए 10 फ्लेवर कनस्तरों के हिंडोला से चुनता है। फिर दर्शक इसे स्क्रीन से आसानी से चाट सकते हैं। मियाशिता ने द गार्जियन को बताया कि इसे कोविड-19 के दौर में लोगों को एक दूसरे से जुड़ने के तरीकों को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा, इसका लक्ष्य लोगों को घर पर रहते हुए भी दुनिया के दूसरी तरफ एक रेस्तरां में खाने का अनुभव करना संभव बनाना है। यह टीवी मियाशिता द्वारा 30 छात्रों के सहयोग से बनाया गया था जिन्होंने स्वाद से संबंधित उपकरणों की एक श्रृंखला का निर्माण किया था। इसके व्यावसायिक संस्करण की कीमत लगभग $874.57 होगी। दूसरा, दोस्तों, आप लिखते समय पेन का उपयोग तो करते ही होंगे, पर क्या आप सोच सकते हैं कि ये पेन कम से कम कितने बड़े हो सकते हैं? सबसे बड़ा बॉल पॉइंट पेन 5.5 मीटर यानी कि 18 फीट लंबा है और वजन 37.25 किलोग्राम है। कलम आचार्य मुकुनरी श्रीनिवास द्वारा बनाई गई थी और 24 अप्रैल 2011 को हैदराबाद, भारत में प्रस्तुत और मापी गई थी। दिशा निर्देशों के अनुसार कलम एक छोटे धातु के गोले की रोलिंग क्रिया द्वारा उपयोग के दौरान स्याही को अपने सिर पर फैलाता है। कलम को भारतीय पौराणिक कथाओं के दृश्यों के साथ उकेरा गया है और इसे विश्व रिकॉर्ड भी प्राप्त हो चुका है। तीसरा, दोस्तों, आज तक हम जानते थे कि सूर्य के करीब जो जाता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के वातावरण में ऐतिहासिक रास्ता बनाया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी इसे ऐतिहासिक क्षण बता रही है। पहली बार किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। पार्कर सोलर प्रोब ने यह उपलब्धि हासिल की जो थोड़ी देर के लिए हमारे तारे के आसपास के क्षेत्र में डूब गई। यह अप्रैल में हुआ था, लेकिन आंकड़ों के विश्लेषण ने अब केवल इसकी पुष्टि की है। पार्कर को भीषण गर्मी और विकिरण का सामना करना पड़ा, लेकिन सूर्य कैसे काम करता है इस पर नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की। निर्देशक निकोला फॉक्स ने कहा, जिस तरह चंद्रमा पर उतरने से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली कि यह कैसे बना, सूर्य को छूना मानवता के लिए एक विशाल कदम है जिससे हमें अपने निकटतम तारे और सौर मंडल पर इसके प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को उजागर करने में मदद मिलेगी। पार्कर सोलर प्रोब एजेंसी द्वारा लगाए गए अब तक के सबसे दुस्साहसी मिशनों में से एक है। अंतरिक्ष यान 5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। यह मोटी गर्मी ढाल के पीछे से तैनात उपकरणों के एक सूट के साथ सौर पर्यावरण का मापन करते हुए जल्दी से बाहर निकलने की रणनीति है। दोस्तों, आप इसे गूगल में जाकर पढ़िए क्योंकि यह आपको सूर्य के बारे में और भी रोचक तथ्य जानने की मिलेंगे। चौथा, दोस्तों, क्या आप पॉपकॉर्न बीच के बारे में जानते हैं? आप कहेंगे कि बीच में तो पॉपकॉर्न मिलता है, पर मैं यहाँ एक ऐसे समुद्र तट के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ के तट पर पॉपकॉर्न से भरे हुए हैं। यह दुनिया का एक अद्भुत जगह है जहाँ प्रकृति की प्रचुरता सभी जगह अच्छी तरह से स्थित है। वैसे तो आप जानते हैं प्रत्येक समुद्र तट पर गोले और पत्थर भिन्न होते हैं और यदि आप स्पेन की यात्रा करते हैं तो समुद्र तट की सतह पर आपको पॉपकॉर्न दिखाई देंगे। खैर, मजाक नहीं, क्योंकि स्पेन के कैनरी द्वीप में वास्तव में पॉपकॉर्न बे नाम की एक जगह है।
फुएरटेवेंटूरा, जो यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जो अपने शानदार रेतीले समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। यहाँ के समुद्र तटों में से एक को पॉपकॉर्न बीच भी कहा जाता है। समुद्र तट पर मिनी कोरल बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह दिखते हैं, जो इससे सफेद रेत समुद्र तट को नाम देते हैं। देखे जाने वाले मूंगे आकार में बड़े और अधिक नुकीले होते हैं, लेकिन समुद्र तट की सतह पर फैले इन छोटे पॉपकॉर्न जैसे पत्थरों को देखने के लिए अवश्य जाना चाहिए। 5वां, दोस्तों, आप रोज ब्रश तो करते होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि टूथब्रश का आविष्कार किसने और कब किया था? जैसा कि हम जानते हैं, 1938 तक टूथब्रश का आविष्कार नहीं हुआ था। प्राचीन सभ्यताओं में एक चबाने वाली छड़ी का इस्तेमाल किया, जो एक पतली टहनी थी। ब्रिसल वाले टूथब्रश आज इस्तेमाल किए जाने वाले प्रकार के समान चीन में 1498 तक आविष्कार नहीं किया गया था। ब्रिस्टल वास्तव में कठोर मोटे बाल थे, जो एक हॉग की गर्दन के पीछे से लिए गए थे और हड्डी या बांस से जुड़े थे। 1938 तक सुअर ब्रिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, जब ड्यूपॉन्ट डी नोमर्स द्वारा नायलॉन ब्रिस्टल पेश किए गए थे। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।